नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज फिर से केतु के अमेजिंग फैक्ट्स और केतु के 12 भाव में क्या रिजल्ट हो सकते हैं उसको लेकर के हमारा सेकंड पार्ट आज आप सबके लिए लेकर के मेरे सामने सुशांत जी आए हैं। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि केतु के अ, चौथे भाव तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस पार्ट में, और आज हम बात करेंगे पांचवें भाव से लेकर के आगे की तरफ। और पहला जो सेशन रहा उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत लाइक्स मिले, सबसे ज्यादा लाइक्स अगर मिले हैं और सबसे ज्यादा अच्छे अप्रिशिएट किया बहुत लोगों ने, 99% लोगों ने अप्रिशिएट किया है। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो चलिए हम केतु के बारे में दोबारा कुछ बातें करते हैं। तो देखिए, केतु की हमने बात की थी पिछली बार की केतु जो है फ्लैग हाइट को रिप्रेजेंट करता है। और केतु जो है, देख बोलते हैं कुजवत केतु। तो केतु जो है आर्मी कमांडर का जो वो फ्लैग है, जो वहां विक्ट्री जब होता है, वो जो झंडा गाड़ता है, आप देखेंगे जब हमारी जितनी भी सेनाएं हैं लड़ाई के बाद जब जहां जीतती वहां एक फ्लैग वो लगाती हैं। तो जो वो फ्लैग है, फ्लैग ऑफ विक्ट्री, एज अ कमांडर का जो फ्लैग है, वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है, केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। और मैं आपको बता दूं, खास करके एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, उनमें से एयरफोर्स को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। केतु इज अ फ्लैग। और आप जितने भी हमारे ये फोर्सेस हैं उसमें फ्लैग का बहुत बड़ा रोल है, कमांडर का बहुत बड़ा रोल है, और विक्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। आप देखिएगा किसी के घर में एयरफोर्स में कोई है, पायलट कोई है, तो केतु के नक्षत्र और केतु का बहुत बड़ा रोल रहेगा उसमें। ठीक है। तो केतु हाइट को भी रिप्रेजेंट करता है, हाइट से जो गिरता है उसको भी केतु रिप्रेजेंट करता है, सीढ़ियों से गिरना। सुपर कॉन्शियस माइंड को हमारे केतु रिप्रेजेंट करता है ना। पाइसिस का कारक, पाइसिस 12th हाउस का कारक है ना, केतु को रिप्रेजेंट करता है। जैसे भाई 12वां भाव आपके सपनों का है, अगर केतु का कनेक्शन 12वें भाव से हो तो आदमी को हाइट से गिरते हुए देखना, खुद को हाइट में उठते हुए, या मतलब सीढ़ियों पे चलते हुए सीढ़ियों से गिरते हुए देखना, ये सारे इंसिडेंट उसको नजर आते हैं, है ना। तो चलिए हम केतु के बारे में दोबारा सुशांत जी से चर्चा करते हैं और बात करेंगे केतु 5th हाउस की, और जनरली उनके केतु के बारे में क्या रिसर्च है, क्या वो बातें हमें बताने जा रहे जी। हैं। जी सुशांत। थैंक यू सो मच सर। और जैसे कि आपने व्यूअर्स को थैंक यू बोला, मुझे भी बहुत बहुत थैंक यू बोलना है कि व्यूअर्स ने इतना अच्छे तरीके से वीडियो को सराहा, कमेंट्स भी किए, अपने व्यूज भी वहाँ पे बताया कि कहाँ तक हमारी जो ये टेक्निक है या जो हमारी ये प्रिडिक्शन है वो कहाँ तक सही हो रही है, किस जी तरीके से वो लोग लगा रहे हैं। और वाकई में वो लोग बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, राशि के साथ में भी और भाव के साथ में भी। जी आपने बहुत अच्छी बात से शुरुआत करी कि केतु एक फ्लैग है, जी केतु एक ध्वजा है, केतु एक जी ऊंचाई है। बिल्कुल सत्य है। जी मैं इसमें दो बातें और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, केतु ध्वजा और हाइट होने के साथ साथ केतु जमीन के नीचे के अंदर की वो नींव है जिसके बेस पे वो ध्वजा मजबूती से खड़ी है। तो केतु का अर्थ है आपकी नींव, और वो ऐसी नींव जो दिखती नहीं है। किसी मकान को हम जब देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई बड़ा ऊपर से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल उसकी नींव ही उसको खड़ा रखती है कि भाई मकान कितना मजबूत है। तो बिल्कुल ठीक कि ध्वजा को और किसी भी कीर्ति को, आपकी किसी भी विलक्षण ज्ञान जो बहुत ही अद्भुत है, उसमें केतु का बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि केतु प्रीवियस लाइफ से संबंध रखता है। जी तो बिल्कुल। वो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ऐसा टैलेंट जो बाय बर्थ है, जो आप लेकर आ रहे हो, जो आपकी अचीवमेंट है पीछे जो आपको मिल चुकी है, वो केतु आपके साथ में कैरी करता है। तो केतु ऐसा टैलेंट है जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हैं। जैसे हम देखते हैं कि कई बच्चे जो बल्कि 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में बहुत अच्छा तबला वादक होते हैं, संगीतकार होते हैं। ये केतु के ही उदाहरण है। कहीं ना कहीं केतु उनके 11वें भाव में होता है, या तीसरे भाव में हो सकता है, या सप्तम में हो सकता है, क्योंकि जहाँ जिस भाव में 11वां भाव एक ऐसा भाव है वहां से आप लाभ उठाते हैं, किसी भी चीज का लाभ उठाते हैं। अब आपका टैलेंट है वो केतु का है तो जरूरी आप वहां से लाभ ही उठाएंगे। तो ट्राइनल में भी आ जाए या वैसे संबंध बन जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट जो है केतु का रोल आ जाता है। साथ में केतु में मैं एक चीज ऐड करूंगा कि केतु आपको बहुत कुछ चीजें इस लाइफ में सिखाने आता है। जी
क्योंकि वो कुंडली के जिस भाव में बैठता है उस भाव को कह देता है कि इस भाव से रिलेटेड आप कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें। अगर आप उस भाव से संबंधित एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं तो आप समझिए कि आपको निराशा या ब्रेक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें वो आप पहले ले चुके हैं। इसका बेस बनाकर आपको आगे बढ़ना है, जहां आपका राहु बैठा है, जहां वो आगे की तरफ आंखें खोलकर बैठा है कि आप चलना कहाँ है, बढ़ना। केतु पांचवें भाव के विषय में बात करते हैं। जैसा आपने केतु पांचवें भाव में, मैंने माना है कि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट मुझे केतु की लगती है, लेकिन शर्त यह है कि व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक छोटा पॉइंट पहले क्लियर करूंगा। सर, हम लोग देखते हैं, बल्कि बहुत लोग यूज करते हैं, हमसे भी कई बार ये गलतियां होती हैं, लेकिन मैंने इस पे काम किया है। मान लीजिए कि केतु पंचम भाव में बैठा हुआ है और उसके साथ में गुरु बैठा हुआ है, तो अब हम नाड़ी की दृष्टि के अनुसार केतु और गुरु की दृष्टि को पंचम से नवम और नवम से लग्न पर लेकर जाएंगे, ठीक है। लेकिन असलियत में होता क्या है, जो गलतियां करते हैं लोग, कि गुरु तो सीधा चलेगा क्योंकि उसकी चाल है वैसी चलने की। केतु तो एंटी क्लॉक चलता है ना, तो केतु की पहली दृष्टि जिसमें सबसे ज्यादा क्षमता है वो लग्न पर आएगी, ना कि नवम भाव पर आएगी। मैं ये बहुत की सूत्र बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें अनुभव किया है कि यहाँ पे बैठा हुआ या कहीं पे भी बैठा हुआ केतु या राहु, उसका एंटी क्लॉकवाइज जो पहला घर बैठेगा वहां पर उसकी सबसे ज्यादा क्षमता होती है। और उसके नवम भाव पर, क्योंकि केतु एक बार राहु को क्रॉस कर जाता है और राहु एक बार केतु को 7 से क्रॉस कर जाता है, तो क्षमताएं कम हो जाती हैं दोनों की। तो 9th हाउस पे, अपने से 9th पे एंटी क्लॉकवाइज कम प्रभाव रखेंगे। दैट्स ग्रेट। ये मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। अब पंचम भाव में केतु है और ऐसे में डिस्पोजिटर भी उसका अच्छा बैठा है, तो मान के चलिए कि जो भी डिस्पोजिटर उसका बनता है वह ज्ञान जातक के अंदर माइन्यूटली अंदर तक भरा हुआ होगा, क्योंकि पंचम भाव आपकी प्रिपरेशन का भी है, आपकी मंत्र शक्ति का भी है, आपकी एजुकेशन को भी लेते हैं। तो केतु सारी क्षमता लगन की तरफ देने की कोशिश करेगा, जहां पे कि जातक का माइंड बहुत माइन्यूटली काम करने वाला होता है। मतलब मैंने ऐसे लोगों को बहुत ही खोजी प्रवृत्ति का देखा, क्योंकि राहु 11वें भाव में जाता है और कहते हैं राहु की 11वें भाव की प्लेसमेंट अच्छी है। लेकिन क्यों है? क्योंकि कोई और केतु भी तो कहीं जाएगा। तो केतु आपके दिमाग में आपको बताता है कि आपने लाइफ में छोटे छोटे रिस्क को भी ध्यान रखना है, बिल्कुल माइन्यूटली चलना है। तो ये पंचम भाव में देता है। अब यहाँ पर मैंने देखा है कि अगर ऐसे लोग अच्छे से पढ़ाई कर ले या अपनी शिक्षा को ढंग से मंथन करके, क्योंकि केतु मंथन कराने में, आपके ज्ञान को केंद्र की तरफ ले जाने में बड़ा अनुभवी होता है, अगर कर ले तो ये लोग वाकई में ध्वजा जैसी कीर्ति प्राप्त करते हैं, अगर ये सही से इस केतु का इस्तेमाल कर ले। केतु पंचम भाव में जो संतान होती है उसमें अधिकतर मैंने ज्ञानी संतान देखी है। ऐसे लोगों की जिनके केतु पंचम में होता है, उनकी संतान में कोई एक संतान बहुत ज्ञानी होती है, और खासकर पहली संतान ज्ञानी होती है। अब लोगों की बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्टी है, लोग बोलेंगे कि वहां पे ब्रेक कराएगा, संतान सुख में समस्या देगा। वो उसके डिस्पोजिटर पे डिपेंड करता है जी कि वो बिल्कुल। कितना स्ट्रांग है। लेकिन कुछ टैलेंट भी तो देगा। अब पंचम भाव आपका पंचम है, लेकिन आपके संतान का भी, तो संतान भी तो कुछ टैलेंट लेकर आएगी केतु से, तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं पंचम भाव में मिलता है। पंचम भाव के केतु में एक चीज और मैंने देखी कि रिलेशनशिप को लेकर ब्रेक्स होते हैं, जी या बिल्कुल। रिलेशनशिप में ब्रेक्स आते हैं। पर ये निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लेकर चल रहे हैं। अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप उसको झेल जाएंगे, अदरवाइज आप केतु की तरह बिल्कुल दीवाने होकर घूमेंगे। जी ये भी केतु यहाँ पर पंचम भाव में बना देता है जातक को। तो जी पंचम भाव के लिए मेरा मानना है कि केतु एक अच्छी प्लेसमेंट है, उसका इस्तेमाल जो है जातक को करना आना चाहिए। परंतु जी केतु पंचम भाव में एक पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे लोगों को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इनके कोर्ट केस का सामना करना पड़ सकता है लाइफ के अंदर, अगर ढंग से मतलब नहीं चले या कहीं कुछ समस्या हुई। डिस्पोजिटर को भी देखना है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट केसेस होने की संभावना है। मतलब अगर आप खुद से लॉ कर ले या लिटिगेशन में चले जाएं, या आप ऐसी जगह उसमें चले जाएं जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम है, तो यहाँ का केतु आपको बहुत अच्छा, आपके ज्ञान से आपको काफी फायदा कर देता है। जी। केतु पंचम के बारे में आपका क्या विचार है सर?
देखिए, मेरे हिसाब से पंचम भाव की आपने बहुत ही अच्छी व्याख्या की है कि तो कुछ चीजें ऐड कर लेते हैं अगर मेरी तरफ से अगर आप चाहते हैं। देखिए, केतु अपने आप में पास्ट लाइफ का जो आपने कहा टैलेंट है, तो कहीं ना कहीं केतु जब पंचम भाव में आता है तो ऐसे खास करके जब फायर साइंस में आ जाता है, धनु राशि का, एरीज का या लियो का, तो आदमी जो है मंत्र शक्ति, मंत्र उच्चारण, जो मंत्र दीक्षा है, वो बहुत जल्दी कर लेता है अपने जीवन में। और मंत्र का जाप, अगर इसको एज अ रेमेडी अगर आपको बताना है, तो जो भी ग्रह केतु के साथ बैठा है, केतु जिस साइन में बैठा है, आप उसका मंत्र जाप करिए, वो आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि केतु पास्ट लाइफ का है, तो पास्ट लाइफ में वो चीज आप कर चुके हैं मंत्रों का, तो जल्दी आप उस मंत्र का उच्चारण, जल्दी आपको प्रभाव मिलेगा। और केतु जब फिफ्थ हाउस में आता है, जब मान लीजिए जनरल सी बात अगर करें, नेगेटिव की बात करें, तो कई बार लव रिलेशनशिप में गलत डिसीजन, देखिए पंचम भाव हमारे सही और गलत के निर्णय को दिखाता है। ठीक है, हम कितना सही और कितने हम विजडम हमारे अंदर है, पंचम भाव इसीलिए गुरु जो कारक है वो संतान का ज्ञान का कारक है, तो पंचम भाव भी जितना अच्छा होता है आदमी का, वो उतना ज्ञानी जरूर होता है। जब केतु वहां आ जाए तो आदमी कई बार ऐसे डिसीजन लेता है जिसका बाद में उसे रिग्रेट अवश्य होता है। ब्लाइंडली चलता है केतु, है ना, ब्लाइंडली चलता है, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेना, ये थोड़ा सा इनके लिए दिक्कत वाला चीजें हो जाती है। अब केतु जो है पंचम भाव हमारे किड्स, बच्चों से जुड़ा हुआ है ना। अगर यहाँ पंचम भाव पर देखिए, पूर्व पुण्य का जो भाव है, पूरे पुण्य के जो फल का भाव है, वो भी पंचम भाव है। अगर केतु के साथ ही मरकरी त्रिकोण में बैठा हुआ है, मरकरी केतु के त्रिकोण में है या मरकरी से संबंध रखता है, तो बच्चे बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे इनके पास बड़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे, इनके साथ रहना, इनके साथ खेलना कूदना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो कर्मा जुड़ा हुआ है, पेंडिंग कर्मा जुड़ा है बच्चों से। और ऐसे बच्चे जो स्पेशल होते हैं, बहुत प्री मेच्योर पैदा होते हैं, उनका भी कुछ संबंध हो सकता है, इनके आस पड़ोस में रहना, इनकी घर रिश्तेदारी में ऐसे बच्चे हो सकते हैं, है ना। अब दूसरी बात, पंचम भाव तीसरे भाव से थर्ड पड़ता है, यानी कि भावम के हिसाब से चले तो तीसरे से तीसरा जब ये पड़ता है, तो पंचम भाव क्लासिक बोलता है कि आपका ऑथरशिप जो आप करते हैं, जो राइटिंग आप करते हैं, जो किताबें बुक्स लिखते हैं, उसमें पंचम भाव का बहुत बड़ा रोल है। तो राइटिंग अच्छा हो सकता है पंचम भाव में, राइटिंग के लिए इनको अप्रिसिएशन मिल सकता है। नो डाउट, डिजाइनिंग करना, कुछ लिखना बहुत अच्छे से कर सकता है ऐसा आदमी। और हो सकता है कि होमवर्क स्कूल में टास्क मिलता है तो होमवर्क चुराने वाला बच्चा बन जाता है कई बार, है ना। लेकिन ये टैलेंट जरूर रहता है। और कहते हैं कि अगर उसका डिस्पोजिटर खराब है, पंचमेश अगर छठे आठवें बारहवें भाव में चला जाए, है ना, गड़बड़ है गुरु, तो केतु यहाँ पे ट्विंस भी दे सकता है, क्योंकि केतु के अंदर स्प्लिट करने की पावर है। तो ट्विंस भी दे सकता है, देखिए पॉजिटिव वे में ट्विंस भी दे सकता है, और आपको मिसकैरेज भी दे सकता है ना। कई बार तो अफेयर की वजह से वो मिसकैरेजेस होना या कुछ दिक्कतें, अबॉर्शन, ये सब होता है। लेकिन आपको फुल टर्म एक अच्छा चाइल्ड भी जरूर देगा, जैसा आपने बोला। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट का है यहाँ पे। और आपके सिबलिंग्स के और आपके हस्बैंड के कानों को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस। ठीक है, थर्ड से थर्ड है, तो आपके किसी सिबलिंग्स को ईएनटी रिलेटेड इशू, ईयर नोज थ्रोट, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर दे सकता है, आपके पति को भी दे सकता है। हो सकता है कान का कच्चा हो आदमी, आपका हस्बैंड ज्यादा आपकी बात को ना सुने, आपको लगे कि इग्नोर कर रहा है मेरी बात को, इसलिए लड़ाई हो सकता है कि मेरी बातों को इग्नोर करते हैं आप, है ना। केतु फिफ्थ हाउस में, तो केतु फिफ्थ हाउस में नो डाउट। और केतु देखो चीजों को श्रिंक करता है, तो अगर पंचमेश खराब स्थिति में है तो स्टमक जो होता है, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड जो इश्यूज रहते हैं, तो वो होता है। मार्स के साथ केतु बैठा हो फिफ्थ हाउस में, तो डेफिनेटली कई बार आदमी का जो है रिलेशनशिप कट होना, या कट जैसे लोग हाथ काट लेते हैं अपना, है ना, प्यार प्रेम में, ठीक है, कई बार वो चीजें होनी, या वो किसी भी प्रेम हो सकता है, भक्ति भाव का प्रेम है, किसी माता से लगाव है, किसी उससे भी हो सकता है, लवर से भी हो सकता है ना। और फीमेल्स के चार्ट में वो सर्जिन चाइल्ड होना और सर्जरी होना संभावना बन जाता है केतु का, अगर फिफ्थ हाउस में है तो। और नो डाउट आपके पास एक ज्ञान अवश्य रहेगा, आपके पास एक नेचुरल टैलेंट जरूर रहेगा ज्ञान के प्रति, ज्ञान से लेकर के कुछ ना कुछ राइटिंग स्किल, हैंड्स, कुछ ना कुछ रहेगा अगर केतु फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है आप। तो चलिए, ये हमारे थोड़े से व्यू है केतु के फिफ्थ हाउस को लेकर के। तो चलिए हम बात करते हैं केतु के सिक्स्थ हाउस में, क्या आपकी राय है। जी।
अभी तक हमने जितने भावों पे बात किया सारे भाव अच्छे अच्छे आए थे जी कुंडली के। और जी यहाँ से शुरुआत होती है इंसान की स्ट्रगल की। जी। तो 6, 8 और 12 ये अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट भाव हैं। हम्म, केतु छठे भाव में मेरा अनुभव रहा है कि जातक को कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो परेशान करती रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये उस भाव का है। अब क्यों करती है? क्योंकि केतु का पास्ट लाइफ से संबंध है, तो कुछ आप पास्ट लाइफ से सिकनेस लेके आए हो इस भाव में, हम्म, जो आपको कहीं ना कहीं झेलनी पड़ेगी या उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे डिस्पोजिटर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर 6th हाउस का डिस्पोजिटर 8th में या 12th में या 6th में ही बैठ जाता है, केतु के साथ में भी हो जाता है, या 6, 8, 12 में भी चला जाता है, तो भी रोग होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, जी। क्योंकि और रोग डिस्पोजिटर भी, रोग। जी रोग भी मेरे हिसाब से आंतों से रिलेटेड कोई डिजीज जी हो, जी, पेट के संबंध में किडनी से छोटी रिलेटेड। आंतों से बड़ी आंतों से संबंधित जो है समस्या होने की संभावनाएं बड़ी होती हैं। मैंने जी ऐसा भी देखा है कि ऐसे लोगों को जिनका छठे भाव में केतु होता है, उनको पेट के आसपास, जैसे कहते हैं कि अगर ये एरी साइंस में है, मंगल के साइन में है, या एरी साइन में मैक्सिमम है, सिंह राशि में भी है, तो थोड़े से जिसे कहते हैं हम रेडिश डॉट, या हम कहते हैं कि जो पेट के आसपास पिंपल हो जाते हैं या दाना हो जाना, इस तरीके की प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाती है अगर ये फायरी साइन के अंदर भी है और डिस्पोजिटर भी इसका वीक है। छठे भाव के केतु में जातक का थ्रो, मैंने देखिए ये सब समाज में लोग इसको मानते हैं, करते हैं, तंत्र से भी थोड़ा संबंध मैंने छठे भाव के अंदर लोगों के साथ तंत्र से संबंधित समस्या देखी है। लोग बोलते हैं जी हमारे ऊपर तंत्र कराया हुआ है, या किसी ने कुछ कराया हुआ है, कुछ बोला हुआ है, मतलब ऐसी मैं लोगों की सुनता हूँ, उस वजह से ये जी लोग ऐसा कहते हैं। छठे भाव में केतु को मैं कहूंगा कि ऐसे में लोगों को सावधान रहना चाहिए कीड़े मकोड़ों से। जी जितने भी ये इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े, यहाँ पर लोगों को समझना चाहिए कि जिनका छठे भाव में केतु है और खासकर डिस्पोजिटर खराब है, तो प्लीज संभल कर रहें, क्योंकि कीड़े आपको अचानक कहीं पे भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो जाती है बचपन से ही, लगभग छठे वर्ष से। अगर हम देखें तो जातक को छठे वर्ष से पता चलना शुरू हो जाएगा कि क्या चीजें हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो ईयर्स के अकॉर्डिंग जुपिटर ट्रांजिट होते हुए आता है, बीसीबी का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो छठे वर्ष से ये सॉरी। रिजल्ट मिल सकते हैं। जी तो छठे भाव में केतु, लेकिन एक चीज के लिए आपको बढ़िया बनाता है कि ऐसे लोगों को मैंने सोशल हेल्प में बड़ा रिजल्ट देते हुए देखा है। ये लोग बहुत सोशल हेल्प करते हैं, केतु छठे वाले लोग। और जी मतलब जिसे कहते हैं कि डिटैचमेंट के साथ में करते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इनकी लोगों से कि कोई हमारी मतलब हेल्प करे, मैं कर रहा हूँ तो मेरे बदले में भी ये करेगा। नहीं, हेल्प जब करने जाएंगे तो बिल्कुल फ्रीली होके और साथ में मतलब अच्छे से करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। केतु छठे वाले वाले व्यक्ति के मामा या बुआ का परिवार परेशान रहता है, ये मैंने अनुभव करके देखा है। क्योंकि आप देख सकते हैं छठा भाव हमारे मामा का भी होता है, और बुआ वगैरह से भी बुध से वो संबंध लेकर आता है, तो वहां पर भी मैंने इसको रिलेशन बनाते हुए देखा है। लेकिन केतु छठे भाव में हो, मंगल का संबंध यहाँ बन जाए, या मंगल दूसरे भाव में बैठा हो, इस तरीके से संबंध बन जाए, ट्राइनल संबंध बन जाए, तो व्यक्ति काफी मतलब एग्रेसिव नेचर का हो जाता है, जी और गुस्सा करने लग जाता है। घर में वो चाहेगा कि मेरा कंट्रोल रहे, और उस ईगो भी कहीं ना कहीं उसकी बढ़ जाती है, और वो मतलब चाहता है कि बस मेरी कंट्रोलिंग में चीजें चले। हादसा होने की भी संभावना ज्यादा हो जाती है यहाँ पर मंगल जुड़ने पर, क्योंकि परेशानी होती है नौकरी को खासकर। मैं लेके कहूँ केतु छठे वाले की नौकरी में, ये नेगेटिव पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन केतु, क्योंकि छठा भाव हमारी नौकरी का बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, यहाँ पर केतु और केतु का डिस्पोजिटर जरूर देखना चाहिए। वही बताएगा नौकरी कैसी चलेगी, लेकिन ये ब्रेक देता है कंटिन्यू आपको। काफी लंबे समय तक मैंने छठे भाव में केतु को जॉब देते हुए मतलब देखा नहीं है। हम्म। छठा भाव हमारे रूटीन में जो कार्य करते हैं हम लोग, उसका भी है। जी उसमें रूटीन में काम नहीं करना चाहता कई बार केतु अगर छठे में हो। और सोशल काम, हीलिंग के लिए अच्छा है। कुत्तों से जुड़ा हुआ, कुत्तों के लिए सेवा करना, पेट्स के लिए अच्छा होता है केतु 6th हाउस में हो तो, क्योंकि 6th हाउस इन सब चीजों का है और 6th हाउस आपका डिजीज भी है। तो केतु पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं एक हीलिंग का टैलेंट होना,
है ना, कुछ ना कुछ हील करना दूसरों को, उसके लिए केतु छठे भाव का अच्छे रिजल्ट जरूर देता है। और पास्ट लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए पास्ट लाइफ का डिजीज या पास्ट लाइफ का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके पास, या उससे रिलेटेड कोई टैलेंट भी हो सकता है कि आप लॉयर हैं, आपको कॉन्फ्लिक्ट से आप विन कर जाते हैं, केतु 6th हाउस में हो तो ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं जी डॉग्स जो है, कोई स्ट्रे डॉग्स है, कुछ दूसरे के कुत्ते जो है आपके घरों के आसपास आते हैं, है ना, भले ही आपने पाला नहीं है किसी को, लेकिन वो आते जरूर हैं, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ आपके कनेक्शन है। दूसरा, छठा भाव हमारे करियर से जुड़ा हुआ है, नो डाउट हमारे रूटीन में वो काम करने का है, तो कहीं ना कहीं एक कुछ ना कुछ आपको समय समय पर कुछ ना कुछ वहां पे कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स जो है अपने वर्क प्लेस पे आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप डिटैच्ड हो सकते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, कुछ और करना है ना, तो रूटीन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। और नो डाउट थोड़ा आपने जैसा कहा कि आंतों से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो इश्यूज है और किडनी से रिलेटेड इश्यूज है, ये केतु छठे भाव में दे सकता है, लेकिन केतु छठे भाव में आपके अंदर सेवा की भावना भी देता है कहीं ना कहीं। आपके माँ बिल्कुल। के लिए हम अगर डिस्पोजिटर को यूज करें, कहीं ना कहीं आपकी मदर को कानों से रिलेटेड इश्यूज है ना, आपके हाथों में फ्रैक्चर होना, मामा की तरफ कोई हाइट से गिरना, है ना, ये सारे इंसिडेंट, छत से गिरना, ये सब इंसिडेंट हो सकते हैं आपके मामा की तरफ। और जैसा आपने कहा केतु के छठे भाव को लेकर के, आज काफी अच्छा आपने बता दिया, तो आई थिंक ये सफिशिएंट है हमारे लिए। और केतु छठे भाव में हो तो कई बार वो पास्ट के जो इवेंट्स है उसको फॉलो अप करता है, मतलब काफी कई बार तो देखिए केतु छठे भाव में है तो आपके एनिमीज है, आप वो इग्नोर करता है, काफी टाइम तो वो इग्नोर करेगा, लेकिन फॉलो अप जरूर रहता है उसके माइंड में कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था। कई बार केतु पास्ट लाइफ है ना, तो पास्ट में कई बार उलझा के रखता है, स्पेशली चंद्रमा के साथ हो तो केतु हमेशा बिल्कुल। की बातों में उलझा के रखता है, वो इमोशंस का काफी देर तक वो होते रहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, ऐसे बोला। तो ऐसा हो जाता है केतु अगर छठे भाव में हो तो। आदमी गांठ बना लेता है मन में बात की। हाँ बिल्कुल, पास्ट इवेंट्स को लेकर के। तो ये भी एक कुछ ट्रेट्स हैं केतु के छठे भाव को लेकर के। तो जी जी अब हम बात करते हैं केतु के 7th हाउस को लेकर के, कि केतु के 7th हाउस में क्या रिजल्ट्स हो सकते जी। केतु सेवंथ हाउस काफी इम्पोर्टेंट होता है। सेवंथ हाउस शादी का है, आपकी डे टू डेली बिजनेस भी आ जाता है, आपकी मित्रता भी कई लोग देखते हैं, यात्रा भी देखते हैं यहाँ से। केतु जब सप्तम में होता है और ऐसे में आपका डिस्पोजिटर खराब हो जाए तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, देखिए केतु एक कमी को दर्शाता है, कभी कमी को। तो सप्तम भाव में जब उसका डिस्पोजिटर खराब होता है तो पार्टनर में किसी तरीके की कमी हो सकती है। अब कमी यहाँ पर अर्थ जो है कि कमी का केवल ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति वीक होगा फिजिकली, यहाँ पर अर्थ ये हो सकती है कि उसका रंग रूप थोड़ा सा ऐसा हो जो सामाजिक दृष्टि से आपको या आपके परिवार को ना पसंद थोड़ा आए। कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति हो जाती है कि हाँ आप हाँ, गोरे हैं, वो ब्लैक, मतलब ऐसा कुछ, मतलब एक कुछ कॉम भी रंग भेद आ सकता है। हाँ, अब प्रोफेशनल भेद आ सकता है कि भाई वो प्रोफेशनली कम है, लड़की प्रोफेशनली बहुत अच्छी है, मतलब इस तरीके का कुछ एक कॉम्प्रोमाइज। ये है कॉम्प्रोमाइज अगर डिस्पोजिटर है। जी फिर सप्तम भाव में मैंने देखा है कि केतु आने पर डिस्पोजिटर कोई भी हो कहीं भी हो, पार्टनर जो है थोड़ा सन की व्यवहार का होता है। पता नहीं जी क्यों मैंने ऐसा अनुभव किया, मतलब सन की व्यवहार का मतलब ये है कि उसको क्रोध आ जाए जी या गुस्सा आ जाए तो बड़ा अजीब सा रिएक्ट करने लग जाता है, मतलब एक बात को पकड़ के बैठ जाता है, क्योंकि पास्ट है ना, पार्टनर पे वहां पे है, तो वो पीछे की बातों को कुरेदता रहेगा, नहीं आपने तो ऐसे बोला था, उसको ऐसे क्यों नहीं डिफाइन किया, तो काफी ज्यादा वो पीछे की तरफ चीजों में अटका रहता है, आगे बढ़ता नहीं है। जबकि केतु लग्न में और राहु सप्तम में हो तो उधर अपोजिट होता है, वो पत्नी ऐसी होती है, वो कहती है छोड़ो आगे बढ़ो। यहाँ पे ही आने में हो जाता है कि वो कहता है नहीं, यहीं पे अटके रहता है। तो सप्तम भाव में थोड़ा सा रिजल्ट ऐसा होता है। केतु सेवेंथ हाउस के अंदर आपको एक चीज और देता है कि ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप लंबे समय तक नहीं चलती। ऐसे लोगों की फ्रेंडशिप के अंदर किसी ना किसी प्रकार का ब्रेक या प्रॉब्लम होती है, जिसके चलते वो खुद से छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊं, खुद जी से वो चीजों को छोड़ देते हैं कि भाई नहीं मुझे चलाना है। कारण क्या होता है कि सप्तम भाव देखिए पार्टनर, आप कह रहे हैं ना हमारी पार्टनरशिप का भाव है, तो जो दोस्त भी होता है वो कहीं ना कहीं उसके साथ में भी इंसान की एक पार्टनरशिप होती है, एक साझेदारी होती है आपस में। तो केतु सप्तम भाव में आने कर वहां पर कई बार ब्रेक कराने की स्थितियों को कराता है। इसलिए शादी के तुरंत 1 साल तक 2 साल तक सप्तम भाव के केतु वाला जातक या जातिका की मैरिड लाइफ में समस्या रहती है, 1-2 साल तक।
जब उसके बाद में स्थितियां जो है ठीक होनी शुरू हो जाती हैं केतु की। केतु यहाँ पर मैं कहूंगा कि केतु के साथ में अगर कोई ग्रह जुड़ जाता है, जैसे कि मान लीजिए शनि जुड़ गया, तो शनि केतु होने पर जो हस्बैंड होगा, या अगर मेल की कुंडली है तो जो पत्नी होगी, वो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि प्रोफेशनली अपनी काफी ज्यादा दिक्कतों में परेशान होती हुई मिलेगी। यानी मेल हुआ, उसका हस्बैंड हुआ, तो उसे प्रोफेशनल ब्रेक्स बहुत मिलेंगे, अनस्टेबल प्रोफेशन उसका रहता है, प्रोफेशन में काफी ज्यादा उसको मतलब परेशानी झेलनी पड़ती है। फीमेल है तो फीमेल को भी प्रोफेशनल ब्रेक्स मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने देखा स्पिरिचुअलिटी का लेवल काफी अच्छा होता है। अगर शनि केतु का संबंध सप्तम भाव से है तो वहां पर जो पार्टनर होती है उसमें स्पिरिचुअलिटी, त्याग की भावना बहुत होती है। और क्योंकि केतु त्याग भी कराता है, शनि के साथ जुड़ने पे आप कर्म से त्याग करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी वो कार्य कराता है। केतु मंगल सप्तम भाव में ये पोजीशन काफी ज्यादा मतलब एग्रेसिव और डोमिनेटिंग टाइप में स्थितियां बना देती है, तो यहाँ संभल कर चलना चाहिए। चंद्रमा केतु सप्तम भाव के अंदर मतलब वो मन में ही उधेड़ बुन चलती रहती है पार्टनर के, कि ऐसा हो रहा है पास्ट वैसा हो लाइफ रहा को है, लेके, पास्ट हाँ। लाइफ में ये ऐसे किया वैसा किया। अच्छा, चंद्रमा और केतु सप्तम में आते हैं तो होता भी यही है कि पास्ट लाइफ की वजह से इनको ये सिचुएशन होती है, हुआ है इसलिए आपको ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। पर वहां से भी निकला जा सकता है, बहुत चीजें की जाती हैं। सप्तम भाव को बोला गया है कि आपके बिजनेस सारी चीजों का है, तो मैं मानता हूँ कि केतु अगर आपका सप्तम में है तो आप अगर ज्योतिष से संबंधित काम करें, या कंसल्टेंसी से संबंधित काम करें, ऐसा बिजनेस करें, या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बिजनेस करें, लीगल कहीं किसी का लीगल चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी लीगल है या नहीं है, उस तरीके के पार्टनरशिप में काम करें, तो ये केतु का सही यूटिलाइजेशन है आप लोगों के लिए। लेकिन मैंने देखा जिनके केतु सप्तम में होता है उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत होती है अपने पार्टनर को लेके, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में कहा कॉम्प्रोमाइज केतु है, तो सप्तम भाव में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब डिस्पोजिटर भी ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। जी, चलिए हम अब मैं भी अपने व्यूज रख देता हूँ। केतु देखिए सेवेंथ हाउस बोलता है सेपरेशन करा सकता है, डिटैचमेंट करा सकता है, जरूर करवा सकता है, लेकिन जब तक उसका डिस्पोजिटर स्ट्रांग है, जब तक किसी मेल के चार्ट में सेवेंथ हाउस, देखिए कोई भी चीज तीन चीजों पर निर्भर करती है। हाउस, ठीक है, हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, वो हाउस, ठीक है, हाउस का लॉर्ड और उसका कारक, जब तक तीनों खराब नहीं होते तब तक आपकी लाइफ में वो हाउस पूरी तरह से खराब नहीं होता कि भाई केतु सेवेंथ हाउस में है तो आपकी वाइफ के साथ सेपरेशन हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब तक सेवेंथ लॉर्ड अच्छा है, शुक्र अच्छा है, तो नहीं होगा, है ना। मंगल अच्छा है, सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड अच्छा है, केतु बैठा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ केतु सेवेंथ हाउस में हो, देखिए सप्तमेश केतु के नक्षत्र में हो या केतु सेवेंथ हाउस में हो, तो हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके हेड पे कट मार्क का निशान हो, क्योंकि जब हम सेवेंथ हाउस का लगन बनाएंगे तो उसका लगन, उसका सर फर्स्ट हाउस बन जाएगा, केतु वहां पे कट मार्क दे सकता है ना। थोड़ा डिटैचमेंट, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, कुछ पास्ट लाइफ की वजह से, जितना पास्ट के इश्यूज को लेकर के झगड़े होना, इश्यूज होना, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज होना, कि मैंने कहा था ना कि कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा वहां पे, ये सारी सिचुएशन वहां पे केतु सेवेंथ वाले को होती है। और जब इनका शादी होता है तो कोई ना कोई मेटरनल साइड में किसी का डेथ, किसी का एंडिंग होना, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि नानी की तरफ किसको हुआ, नानी को इश्यू हुआ, या आपकी जो मदर है उनको चेस्ट रिलेटेड इश्यूज वहां पर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, थोड़ी अड़चनों के बाद हो सकता है एक बार शादी पोस्टपोन होके आगे की तरफ हो जाए, क्योंकि केतु ब्रेक है ना। तो कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि ब्रेक लग के कि वही शादी पोस्टपोन हो गई थी, है ना, या शादी में कुछ ब्रेक्स, बाधाएं आपको आती है जरूर। केतु सेवेंथ हाउस में नो डाउट नेगेटिव भी देता है, अच्छे भी देता है। और केतु सेवेंथ हाउस में देखिए आपका जर्नीज को भी रिप्रेजेंट करता है ना। और खास करके कैंसर साइन, स्कॉर्पियो या मीन राशि में अगर केतु सेवेंथ हाउस में बैठा हो, तो आदमी इमोशंस में आकर के कई बार ऐसे डिसीजन लेता है कि वो फिर अंदर ही अंदर घुटता है। उसने डिसीजन ले लिया, फिर वो रिग्रेट करेगा, फिर वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे क्यों किया, मैंने इतना एक्सपेक्टेशन क्यों रखा, इमोशनली फिर वो अपसेंट माइंडेड रहता है। तो कई बार केतु अगर सेवेंथ हाउस में हो तो आपका पार्टनर आपसे ये शिकायत कर सकता है कि आपका अटेंशन नहीं है, आपका कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। और
इसके अलावा मैंने कहा कि केतु 7th हाउस में कैंसर साइन में बैठा हो तो आपकी मदर को चेस्ट से रिलेटेड इश्यूज होना, है ना, हार्ट से रिलेटेड दे सकता है, नो डाउट। ट्रैवल के दौरान कुछ इश्यूज होना, ट्रैवलिंग इतना अच्छा नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहे कुछ प्रॉब्लम्स होना, एक डिस्कम्फर्ट आदमी फील करता है अगर केतु 7th हाउस में हो तो। ट्रैवल करता है लेकिन मजबूरी में करता है। जी जी। तो ये चीजें यहाँ पर देखी गई है केतु के 7th हाउस को लेकर के। और मेरे हिसाब से आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, कुछ छूटे जी, एक 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 पॉइंट हम आपके बोलते बोलते याद आया, आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया कि पार्टनर के फोरहेड के आसपास में कट हो सकता है, बिल्कुल जी ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि पार्टनर के साथ में आंखों से रिलेटेड समस्या भी हो सकती है, जी। कि उसको चश्मा लगा हो सकता है, या उसकी एक आंख में फर्क हो सकता है, छोटी बड़ी हो सकती है, या थोड़ा तिरछापन हो सकता है, ये भी अनुभव किया या स्क्विंट है। आइज हो सकती है, स्क्विंट हाँ आइज, हाँ, छोटी छोटी आइज, आइज। छोटी छोटी साइज। और केतु सप्तम में जिनका भी हो, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनको एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि पानी का इस्तेमाल, यानी कि पानी को अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंटली लेकर चले, क्योंकि सप्तम भाव में केतु में मैंने यूरिन इन्फेक्शन देखे हैं। जी यूरिन से संबंधित इन्फेक्शन जल्दी होने के चांसेस हो जाते हैं सप्तम भाव के केतु में। तो डिस्पोजिटर, जैसे आपने कहा, तीनों चीजें बहुत जरूरी है, राशि, भाव, डिस्पोजिटर, उसको भी देखते चले, लेकिन फिर भी पानी को अच्छे से, क्योंकि जितना अच्छा आपका पानी का लेवल होगा उतना अच्छा आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। क्योंकि जी केतु और राहु में एक एक बड़ा, मतलब मैंने एक पॉइंट अपने स्टडीज में देखा था कि राहु जहां भी होता है वहां ड्राई करने की कोशिश करता है, कि जी राहु को सूखा, शनि से भी इसलिए आता है कि शनि सूखा कर देता है, चीजों को सुखाता है। केतु वेट करता है, केतु गीला करता है। तो इसलिए इस भाव में जो मैंने रीजन दिया कि यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस है, वो सारा लिक्विड से रिलेटेड फॉर्मेट कहीं ना कहीं। जी। केतु 7th हाउस का आपने बहुत बढ़िया ये चीज सही है। जी कई बार केतु 7th हाउस में हो तो पार्टनर जो हो सकता है कि आपका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हो, सीधा बोल दे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके से भी केतु 7th हाउस में रिजल्ट। Perfect। बहुत सारी चीजें हैं जी बहुत ये याद इतने आती है सारे। चीजें, और कहीं ना कहीं आदमी जैसे जैसे हम बोलते हैं ऐसे याद आता है। तो चलिए, केतु अष्टम भाव में क्या रिजल्ट देगा? जी जी, केतु अष्टम भाव, फिर से पहले छठा भाव एक इम्पोर्टेंट, फिर अष्टम भाव। अष्टम भाव में केतु के विषय में देखा है कि यहाँ पर भाव चलित को जरूर देख लें एक बार, तो भाव चलित में केतु कहाँ जा रहा है उसको जरूर देखें। अगर अष्टम भाव में विराजमान केतु है तो जातक को, पहले मैं एक नेगेटिव पॉइंट बोलूंगा, नेगेटिव क्या, एक जैसे कहते हैं जिसको नहीं पता उसको एक ज्ञान हो जाएगा कि उसे अपनी फूड साइकिल में क्या चीजों का चेंजेस करना है। पाइल्स, फिशर, फेस्टूला, इन तीनों में से कोई भी एक चीज या कुछ भी होने के चांसेस बनते हैं अगर केतु 8वें भाव में आपके है, और ये जल्दी शुरुआत कर देता है। समाधान क्या हो सकता है कि आप अपनी फूड एक्टिविटीज के अंदर स्पाइसी फूड ना लें, खासकर अगर ये अग्नि तत्वों की राशि में है तो बिल्कुल भी स्पाइसी फूड की तरफ आप लोग ना जाएं, या रात को ऐसा फूड ना खाएं जिसमें वात ज्यादा है, या किसी भी तरीके की मतलब ठोस है जो डाइजेस्ट होने में समस्या है, तो उसको अगर आप कंज्यूम रखें तो चीजें अच्छी रहती है। केतु अष्टम भाव के अंदर आपको पितरों की तरफ से काफी अच्छी इंट्यूशन लेवल देता है। मैंने ये देखा है कि इंट्यूशंस काफी अच्छी होती है ऐसे लोगों की, और क्योंकि उनके एंसेस्टर्स और खासकर नान के साइड जो लोग होते हैं उनकी तरफ से काफी अच्छी, मतलब इंट्यूशंस उनको मिलती है, जिसके चलते ये ज्ञान उनके पास में होता है। केतु अष्टम भाव के अंदर आपको पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई बेनिफिट भी दे सकता है, हम अगर नेगेटिव ना लेके चले, बेनिफिट भी दे सकता है, क्योंकि अष्टम भाव लॉस का भी है, लेकिन अष्टम भाव वो फायदा भी है जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, छिपा हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव को कहते हैं वो चीज जो अंदर छिपी हुई है। तो अष्टम के केतु वाला व्यक्ति जो होता है वो बड़ा छिपाऊ प्रवृत्ति का भी होता है, ये भी ध्यान रखें। वो जल्दी से आगे निकल कर नहीं आएगा, दिखाएगा नहीं अपनी चीजों को, अपनी बातों से सारी चीजें पलटता रहेगा, क्योंकि राहु दूसरे में चला जाता है, तो ऐसे लोग बातों से बड़ी जल्दी चीजें घुमाने में माहिर होते हैं। तो अष्टम में केतु होने पर थोड़ा छिपाता भी है। सिकनेस भी ऐसी हो सकती है जो कई बार जल्दी डायग्नोस्ट ना हो पाए,
कि केतु आ गया तो जल्दी डायग्नोज नहीं हो पाएगी सिकनेस, कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन केतु अष्टम भाव के अंदर एक अद्भुत बात ये भी है कि केतु अष्टम भाव वाले लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में काफी चीजें खोने का बड़ा डर रहता है। ये एक असमंजस वाले डर के अंदर अपना जीवन मतलब बिताते हैं, बड़ा दिखाते नहीं है उस चीज को, लेकिन इनको भय रहता है कि मेरा परिवार न टूट जाए, मेरी स्थितियां न टूट जाए। क्योंकि देखिए, मैं किसी भी ग्रह को जैसे केतु को अगर अष्टम भाव में लेता हूँ तो उसके ट्राइन को जरूर कंसीडर करता हूँ। अगर आप ट्राइन को लेते हुए चलेंगे तो आपका 4th हाउस जरूर जुड़ेगा, आपका 12th हाउस जरूर जुड़ेगा, और केतु का एंटी क्लॉक डायरेक्शन आपके डायरेक्ट 4th हाउस के ऊपर आएगा। तो इसलिए आपके सुख को लेकर आपको काफी मतलब उसमें विचार वहां पर करना होता है, उसको लेकर होता है। बाकी केतु अष्टम भाव के लिए इतना ही है कि थोड़ा सिकनेस को लेकर ध्यान रखना, ये मेरा अनुभव है। जी, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए केतु अष्टम भाव में, देखिए अष्टम भाव इनहेरिटेंस का भी है, और अष्टम भाव वो चीज है जो आप कमा चुके हैं, जो आप अनअर्न्ड आप इस टाइम बोलते हैं, लेकिन अनअर्न्ड कभी भी कोई चीज होती नहीं है। अनअर्न्ड का मतलब है वो आप पास्ट लाइफ में कमा चुके हैं, तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो केतु अष्टम भाव में नेचुरल इंक्लिनेशन देता है, नॉलेज देता है, इंटरेस्ट देता है ज्योतिष की तरफ, ऑकल्ट की तरफ केतु लेके जाता है। अष्टम भाव का केतु, अष्टम साइन में बैठा हुआ, स्कॉर्पियो में बैठा हुआ केतु आपको लेके जाता है उस तरफ कहीं ना कहीं। और बिल्कुल केतु अष्टम भाव में हो तो हो सकता है कि आपका हस्बैंड जो है फाइनेंशियली उसकी लाइफ में ब्रेक्स जरूर लगते होंगे, लेकिन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर बनाएगा उसको। फाइनेंस को लेकर के कोई टैलेंट हो सकता है जैसे होता है कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, एडवाइस करते हैं फाइनेंसिस को लेकर के दूसरों को। और आंखों से रिलेटेड कोई डिजीज हो सकता है, और आंखें छोटी छोटी हो सकती है आपके पार्टनर की, है ना। अ, अगर आपका केतु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव देखिए आपके इन लॉज का भी है, कई बार उनके साथ कुछ रिलेशन में ब्रेक लगाना दे सकता है। मेलिफिक अगर केतु, जी मेलिफिक जी इस जी। पॉजिटिव खराब है, पाप प्रभाव में है, तो ब्रेक्स देगा। इन लॉज के साथ कुछ इश्यूज देगा। लेकिन अगर वही बेनिफिक हो जाएगा तो आपको लाभ देगा वहां से, इनहेरिटेंस से लाभ बिल्कुल देगा। दूसरों के इंश्योरेंस और दूसरों के गुजर जाने से, डेथ हो जाने से आपको लाभ देगा यहाँ पे केतु अगर अष्टम भाव का है तो। गूढ़ विषयों में माइन्यूटली कुछ ऑब्जर्व करना जो दूसरे नहीं कर पाते, ऐसी चीजों को पकड़ लेना जो दूसरा नहीं पकड़ पाएगा, वो केतु अष्टम भाव वाला आपको जरूर देता है। आपका इंट्यूशन वहां पे काम करता है, खास करके 4 नंबर, 8 नंबर या 12 नंबर में हो तो। और ये वाटर साइंस है, बिल्कुल। पानी से खतरा, पानी से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए ऐसे लोगों को, पानी में डूबने की समस्या। केतु हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो अष्टम भाव कई बार ऐसे भी होता है जहां जहां पे आपका किसी के परिवार में कुछ ऐसी मृत्यु हुई है जो जहां पे फनरल राइट्स ठीक से नहीं हो पाता, है ना। हाइट से गिर के अननेचुरल डेथ्स होना, ठीक है, हाइट से गिर के कोई मिस हैपनिंग होना, केतु अगर अष्टम भाव में हो तो ये सारी चीजें दे सकता है। आपके पार्टनर को टीथ से रिलेटेड, रूट कैनल से रिलेटेड इश्यूज दे सकता है अगर आपका केतु अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव का केतु अपने आप में अच्छा भी है, ध्यान की तरफ, और आप ये कह लीजिए कि जो कुंडलिनी शक्ति को जागरण करना या एब्सोल्युटली। करना, उसमें बहुत आपको लाभ देता है केतु अगर अष्टम भाव में हो तो बिल्कुल अष्टम का केतु ये सारे रिजल्ट जरूर देता है। लेकिन आपके बड़े भाई के प्रोफेशन में, या जो आपके बड़े भाई बहन होते हैं उनके प्रोफेशन में ब्रेक्स लगाना, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देता है। तो ये बिल्कुल। केतु के अष्टम भाव तक के हमारे आज के रिजल्ट्स हुए। और आई, एक चीज मैं इसमें ऐड कर दूंगा जी जी लास्ट, बोलिए, जी अष्टम जी भाव में। जी जैसे आपके पॉइंट से मुझे याद आया कि अष्टम भाव का केतु वाला जातक लाइफ में एक बार समाधि जरूर लगाता है। जी अब वो कैसी कंडीशन, वो दुख से, पीड़ा से परेशान होके मेडिटेशन करे ये जानने के लिए कि मेरे साथ क्यों हुआ, जी या वो स्पिरिचुअलिटी के लेवल को जानने के लिए करे, या कोई और कारण हो, लेकिन उसकी लाइफ में एक बार समाधि जरूर लगती है। क्योंकि अष्टम भाव में, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि स्पिरिचुअलिटी को लेकर ऐसी जी समाधि लगाता है वो कि कनेक्ट करने की कोशिश करता है ऐसी सेंसेस से जो छिपी हुई है। जी बिल्कुल। जी जी। तो ये केतु अष्टम भाव के रिजल्ट है, और बहुत बढ़िया इंट्यूशंस देता है वाटर साइंस में। बिल्कुल पूर्वाभास बहुत जल्दी हो जाता है चीजों का अगर केतु अष्टम भाव में। बिल्कुल। आई थिंक ये हमारा आज का सेशन, यही हम समाप्त करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला जो वीडियो रहेगा वो लास्ट के 3 4 साइंस पर रहेगा, और उसके बाद हम केतु की युतियों के बारे में शायद बात करेंगे अगर समय मिलेगा जरूर। और कि केतु की युति और उसके सब क्या रिजल्ट होते हैं। वैसे ही फिर राहु के लिए हम डिस्कशन करेंगे, सैटर्न के लिए डिस्कस करेंगे।
कुछ छोटी-छोटी टेक्निक्स होती हैं जो काम आती है। जी, जी। तो केतु अगर अष्टम भाव में हो तो अगर ज्योतिषी है तो दूसरों की डेथ को लेकर के अच्छा प्रेडिक्शन दे सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत चलिए जी, यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है और आशा करता हूँ कि व्यूअर्स को अच्छा लगे। कुछ इम्प्रूवमेंट्स है, आपके फीडबैक्स है, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं जैसा आपने फर्स्ट पार्ट में दिया है। और भी आपके देखिए बहुत सारी चीज़ें होती है कुंडली में और एक अनुमान, एक प्रोबेबिलिटीज़ क्या संभावना है रिजल्ट्स की वो यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा मेरा प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कोर्स का नया बैच आज पहला मेरा लेक्चर था। शुरुआत हो चुकी है। जो प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी जॉइन करना चाहते हैं ट्रांजिट दशा और नक्षत्र के लिए तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सुशांत जी से कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, उनके जो चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप ज़रूर उनसे ले सकते हैं। तो चलिए लेते हैं इजाज़त। धन्यवाद।